तो फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन के एक हफ्ते पहले से। हैलोवीन यानी एक ऐसा त्योहार जब बच्चे अलग अलग हुलिये बनाकर फिरते हैं, जिनमें वो अजीब से कपड़े पहनते हैं और चेहरों पर मास्क लगा के फिरते हैं। फिर अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है जहाँ हमें पता चला कि उसका कोई भी दोस्त नहीं, उल्टा उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं और वो हमेशा अपने में ही खोया रहता है। बेचारा अपना हर वक्त अकेले ही गुजारता है। जब वो घर आया तो वहाँ भी चुपचाप रहता है, बाहर भी कभी नहीं जाता। फिर हमें उसके मोम डैड दिखाए गए, जिनकी आदत को हम समझ पाए कि वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद मोम डैड है, जो पीटर की हिफाजत के लिए हमेशा परेशान रहती है। तो इसी वजह से उसे घर से बाहर भी जाने नहीं देते। वो पीटर को भी यहाँ दोस्त बनाने से मना करते हैं। अब एक रात जब पीटर सोने लगा तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से ऐसी आवाजें आई जिसे दूसरी तरफ से कोई दीवार को बजा रहा है। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा तो उसे काफी डर लगा, इसीलिए जल्दी से भागकर अपने मोम डैड के पास आ जाता है। उसकी मोम उसे वापस कमरे में लाई और अब जब उन्होंने दीवार पर कान लगाकर सुना तो आगे से कोई आवाज नहीं आई, जिस पर वो पीटर को कहती है, ये तुम्हारा ख्याल होगा और कुछ नहीं, इस बारे में इतना ना सोचो और सो जाओ। अगले दिन पीटर जब स्कूल गया तो आज उनकी नई टीचर आई थी। वो जब पीटर को देखती है तो ये महसूस करती है कि वो डरा सहमा बैठा है, तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि जाहिर है वो एक टीचर थी जो अपने स्टूडेंट को संभाल सकती है। अब रात को घर पर जब पीटर अपने मोम डैड के साथ खाना खा रहा था तो उनको कहता है कि हैलोवीन आ रही है तो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे भी वहाँ जाएंगे। अब ये सुनकर उसकी मोम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर यहाँ उसके डैड एक हादसे के बारे में बताने लगते हैं कि जब पीटर तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो इसी टाउन की एक बच्ची हैलोवीन की रात को ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने के लिए निकली थी, पर अचानक वो लापता हो गई और बस तभी से हम उस हादसे की वजह से डरे हुए हैं। यही वजह है कि तुम्हें बाहर कहीं भी जाने नहीं देते। सारी बातें सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में आ जाता है सोने के लिए, जहाँ दिखाया गया कि कोई कमरे की दीवार को दूसरी तरफ से इधर की तरफ पुश कर रहा है, यानी धकेल रहा है, क्योंकि वहाँ से दीवार बाहर उभर रही थी। जिसके साथ ही पीटर को वहाँ से एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी जो उसका ही नाम बार बार पुकार रही थी, पीटर पीटर इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो, मदद चाहिए। जो सुनकर तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पीटर के डैड वहाँ आए। वो जब दीवारों को चेक करते हैं कान लगाकर तो सब नॉर्मल ही था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और आज रात फिर से वो पीटर को समझाकर बहलाकर सुला देती है। हालांकि पीटर अभी भी काफी डरा हुआ था। अगले दिन उसके डैड सारी दीवारों के आगे चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और पीटर को कहने लगे कि शायद दीवारों के उस पार चूहे हैं जो शोर कर रहे हैं, जहर से मर जाएंगे तो फिर तुम्हें आवाज नहीं आएगी, इसलिए मेरा बच्चा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो आज उनकी नई टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी। पीटर यहाँ अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है। उसने घर जैसी ही दीवार बनाई थी और उस पर लिख दिया था हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। तो अब उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर काफी फिक्रमंद हो जाती है कि वो मदद क्यों मांग रहा है। इसीलिए वो अगले ही दिन पीटर के घर गई ताकि जान सके कि सब ठीक तो है। जहाँ टीचर की मुलाकात पीटर की मोम से हुई, जिन्हें टीचर का घर तक आना पसंद नहीं आया। वो उससे अच्छे से बात नहीं करती, कहती है कि पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोचता रहता है और फिर उसकी ड्राइंग बना देता है। तो इस सिलसिले में आप परेशान ना हो और घर तक तो बिल्कुल भी मत आइएगा। फिर उसकी मोम गुस्से में पीटर के पास आई और ड्राइंग दिखाते हुए पूछने लगी कि ये क्या है, तुमने हेल्प मी क्यों लिखा, आखिर तुम किससे मदद मांग रहे थे और क्यों। जिस पर पीटर झट से बोल देता है, मोम मदद वो मांग रही है न कि मैं। अब ये वो कौन थी इस बारे में हमें जल्द पता लगने वाला है। यहाँ उसकी मोम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे समझाती है कि फजूल मत सोचा करो, तुम्हारे ये उल्टे सीधे ख्याल हमें मुश्किल में डाल देंगे। जो कहकर वो यहाँ से चली गई। अब रात को पीटर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो दीवार के पीछे से दोबारा लड़की की आवाज आई, जिससे पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम असली नहीं हो, सिर्फ मेरा ख्याल हो। इस पर वो लड़की जवाब देती है कि नहीं, मैं हूँ असली, लेकिन कुछ खास मकसद नहीं है मेरा, बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी। जिस पर पीटर उसे ना जाने का कहकर यही रोक लेता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त तो नहीं था और ये लड़की तो उससे दोस्ती करने की बात कर रही थी। अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो आज सारे बच्चे पंपकिन यानी कद्दू पर हैलोवीन की ड्राइंग्स बना रही थी। पीटर ने भी अपने पंपकिन पर काफी अच्छी और साफ ड्राइंग की थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक शरारती लड़का वहाँ आया और पीटर को परेशान करने के लिए पाँव मार मार कर उसका पंपकिन तोड़ देता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। घर जब आया तो रात को अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगता है, जहाँ तभी वो लड़की उसे तसल्ली देती है, कहने लगी कि परेशान ना हो, ऐसा एक दफा मेरे साथ भी हुआ था।
तो तुम मत रो और अपना बदला लो। उसकी ये बात पीटर पर असर कर गई, इसलिए अगले ही दिन स्कूल जाकर वो उस शरारती बच्चे को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है। और क्योंकि वो काफी ऊपर वाली सीढ़ी से गिरा था तो इस वजह से उसकी टांग टूट गई। घर आने पर जब उसकी मॉम डैड को पीटर की इस हरकत का पता चला तो वो काफी परेशान हो गई, ये सोचकर कि इसमें इतना गुस्सा भरा है। लेकिन उसके डैड को ये हरकत अच्छी नहीं लगी, तो सजा देने के लिए वो पीटर को बेसमेंट में ले जाकर वहीं बंद कर देते हैं। उसके डैड जब बंद करके चले गई तो वो वहाँ काफी बड़ा पिट यानी गड्ढा देखता है, जिसे फिलहाल जाली से बंद किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक भालू पड़ा था। अगले दिन पीटर की टीचर जब अपने घर पर थी तो वहाँ उनसे मिलने स्कूल के प्रिंसिपल आए, जो टीचर को कहते हैं कि आपको ऐसे उनके घर जाना नहीं चाहिए था। उन्हें काफी बुरा लगा है। इस पर टीचर जवाब देती है कि मुझे पीटर की फिक्र थी इसीलिए मैं गई, और मुझे तो उसके मुँह में काफी अजीब लगी। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको उसकी फिक्र है तो हम यही स्कूल तक ही रख लेंगे, उनके घर नहीं जाना। उनके जाने के बाद टीचर सारे बच्चों के टेस्ट चेक करती है, और क्योंकि पीटर की फिक्र तो उन्हें पहले ही थी तो टेस्ट देने के बहाने वो उनके घर जाती है, जहाँ वो तो बेसमेंट में बंद था। लेकिन ये बात टीचर को पता नहीं थी। यहाँ उसकी मॉम डैड टीचर से बात करते हैं और हम उसके डैड का बड़ा ही अजीब बर्ताव नोटिस कर पाते हैं। वो हाथ में हथौड़ी लेकर घूम रहे थे, उनकी बाजू पर चोट लगी हुई थी जिससे बहुत तेज खून निकल रहा था। पूछने पर वो बताते हैं कि मैं चीजों को ठीक करने का मुरम्मत का काम कर रहा था, बस ये चोट तब लग गई। अजीब बात ये थी कि उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब रात को मॉम पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालकर उसे अच्छे से खिला पिलाकर सोने के लिए भेज देती है। वो जैसे ही गए अकेले होते ही पीटर दीवार के पास आया और वहाँ खटखटाने लगता है। तब वो लड़की फौरन आई और उससे बात करने लगी। कहती है मुझे भी तुम्हारी फिक्र है पीटर, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। मॉम डैड से संभाल के रहना, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे है नहीं। वो ऐसे जाहिर करवाते हैं ना कि तुमसे प्यार करते हैं, परेशान रहते हैं, पर ये झूठ है। जिसके साथ ही वो यहाँ ये राज खोलती है कि मैं भी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हूँ, जिसे सालों से यहाँ पर कैद किया हुआ है, और मैं तब से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम थोड़े बड़े हो गए, दीवार पर लगी घड़ी हटाओगे और खुफिया दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालोगे, जिसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। अब पीटर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान रह गया, लेकिन उसे इन बातों पर इतना यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिस पर लड़की जवाब देती है कि नहीं देख पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि सालों से यहाँ रहने की वजह से मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ, काफी बदसूरत। अब पीटर ने जब ना डरने की बात की तो लड़की उसे कहती है अच्छा फिर दीवार में बने छोटे से सुराग से देखो। अब जब